गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है RMSI प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दिल्ली। इस मैटर में असेसी जो था वो डायरेक्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट के लिए गया। असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143(3) के अंदर की गई। असेसमेंट ईयर 17-18 था। असेसी का जो रिट में जाने का कारण था वो ये था कि असेसी ने ये कहा कि मेरा ऑर्डर करने से पहले मुझे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं भेजा गया। मुझे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाना चाहिए था, और यदि मैंने अपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट यदि मैंने अपनी कोई बात कही है तो मुझे रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी भेजा जाना चाहिए था। जब असेसी इस बात को लेकर के रिट में गया तो एज यूजुअल डिपार्टमेंट ने सबसे पहली बात ये कही कि असेसी हैज़ ए अल्टरनेटिव रेमेडी फॉर गोइंग इनटू द अपील, हैंस दिस रिट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। तो इसका जवाब जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिया कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर विदाउट जुरिस्डिक्शन किया जाता है तो उस केस में असेसी जो है वो डायरेक्टली CIT अपील के प्रोसेस को जंप करके डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट में जा सकता है। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया गया वो उसमें जुरिस्डिक्शन कैसे नहीं थी डिपार्टमेंट के पास। जुरिस्डिक्शन का खाली मतलब ये नहीं होता कि हमारा वार्ड वो नहीं है जहाँ से ऑर्डर किया गया। जुरिस्डिक्शन का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर प्रोविजंस का उल्लंघन करके किया गया है, प्रोविजंस की अवहेलना करके किया गया है, दैट आल्सो मीन्स दैट द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड विदाउट जुरिस्डिक्शन। जो प्रोसीजर्स हैं उनका यदि पालन नहीं किया गया तो वो ऑर्डर्स भी विदाउट जुरिस्डिक्शन माने जाते हैं। इस केस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं इशू किया था। जहाँ पे ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देने के बाद असेसी अपनी बात रखता है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एक तरीके से शो कोज नोटिस को रिप्लेस करके ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कह दिया गया, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट में जनरली बिना शो कोज नोटिस के ही काफ़ी सारी एडिशंस कर दी जाती थी, या शो कोज नोटिस जब प्रोफेशनल्स असेसमेंट कराते थे तो ऑर्डर शीट पे ही शो कोज दे दिया जाता था। तो उस चीज़ की तकलीफ को दूर करने के लिए ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का कंसेप्ट लाया गया, ताकि प्रॉपर असेसी को ये पता चल पाए कि उसकी एडिशन क्यों हो रही है। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया और ये कहा कि क्योंकि असेसी के केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं दिया गया है, इसलिए असेसी जो है वो अपनी बात नहीं रख पाया है। तो आप पहले असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दें, जिसके अगेंस्ट असेसी अपना रिप्लाई फाइल करेगा और उसके पूरे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करके ही उसका असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए। तो जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा, उस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया और ये निर्देश दिए गए कि असेसी को प्रॉपर शोकोज दिया जाए, प्रॉपर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाए, उसके रिप्लाईज को मंगाया जाए, ताकि जो है असेसी अपनी पूरी बात जो है वो कह सके और उसके साथ जो है वो नेचुरल जस्टिस हो सके। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि पिछले एक महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत अच्छे फैसले आए, जहाँ पे असेसी का मनोबल काफ़ी बढ़ता है, जहाँ पे उसके साथ बिल्कुल स्क्रच के साथ अन्याय हुआ होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम रिट में जाने के लिए तभी हम एलिजिबल होते हैं तब हमने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से किया होता है, हमने अपने राइट्स को एक्सरसाइज किया होता है ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। यदि हमने अपने रिप्लाईज़ के अंदर अपनी बात नहीं लिखी है तो बाद में डायरेक्टली रिट में जाना बड़ा मुश्किल होता है, और बाद में भी हमें अपने आप के को रिलीफ लेना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा
ये सजेशन है कि असेसमेंट के टाइम हम अपनी बातें पूरी जो है वो डिपार्टमेंट को लिखें, ईमेल करें, और कोई भी खांचा हम ऐसा ना छोड़ें कि जहाँ पे हम अपनी बात ना रख पाएँ, क्योंकि तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी बात रखी थी और डिपार्टमेंट ने हमारी बात को कंसीडर नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्योंकि एसएससी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं दिया गया था, तो उसी बात पे एसएससी का जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सेट असाइड कर दिया गया और दिशा निर्देश दिए गए कि एसएससी की पूरी बात सुनी जाए, उसको फ्रेश जो है वो एंगल से देखा जाए। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is RMSI Private Limited versus National E-Assessment Center. Thank you, friends. Thank you.